कार्यक्रम में मैं हमारे महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य सर का स्वागत करती हूँ। साथ में आईआईसी की जो प्रेसिडेंट हैं उनका स्वागत करती हूँ और भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीश कुमार मिश्रा सर का स्वागत करती हूँ और रसायन विभाग से आए हुए डॉक्टर आशीष जायसवाल सर का भी स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में अभी तक आपको जो आईआईसी के अध्यक्ष उन्होंने आपको बड़े विस्तार से इनोवेशन के बारे में बताया होगा। हमारे महाविद्यालय में आईआईसी इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल का गठन किया गया है और ये जो गठन किया गया है ये आप ही के लिए किया गया है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आज इनोवेशन का भी टाइम है, नवाचार का भी समय आ गया है। अगर आप केवल पढ़ाई करेंगे तो केवल पढ़ाई करने से ही आप बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक अलग तरीके से अपने माइंड को लगाना होगा और सोचना है कि हम किसी भी क्रियाविधि को, कोई भी थियरी है, कोई भी प्रैक्टिकल है, कुछ भी है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आप उसी तक बाउंड नहीं है। आप अपना खुद भी एक दूसरा तरीका इजाद कर सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो उसकी एक दूसरी, उसका एक और अल्टरनेटिव निकल के आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें बता दी गई वही हमेशा ट्रू रहेंगी, उसके अलावा भी उसके और उपाय निकल के आते हैं। तो आप हमेशा अपने माइंड को एक बाउंड्रीज में बाउंड मत करिए, उसको थोड़ा सा ओपन करिए। माइंड एक अम्ब्रेला की तरह होता है, आप उसको जितना खोलोगे उतना फैलेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ताकि जो टीचिंग चल रही है उसके अलावा आपके अंदर जो इनोवेशन, नवाचार के लिए आपको जो प्रेरणा मिलेगी वो आईआईसी से मिलेगी। तो आईआईसी के बातों में टाइम पे लेक्चर आयोजित किए जाते हैं कि आपको उससे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ क्या चीजें जरूरी है कि आपको खुद भी उसमें प्रतिभाग करना है, उसमें इन्वॉल्व होना है। अगर कोई चीज आप जान रहे हैं कि कोई थियरी या कोई जुगाड़, भी मैडम आई थी श्वेता मैम ने आपको बताया कि कोई काम आप करते हो, घर पे ही करते हो, तो अगर कोई दिक्कत आने लगती है तो आप सोचते लो इसको मैं बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसका एक कुछ शॉर्ट मेथड्स अपनाते हैं जिससे आप क्या उसको चलने योग्य बना देते हैं। चाहे आपके साथ कुछ खराब हो जाता है या कोई भी दिक्कत आती है तो एक शॉर्टकट आप खोजते हो, वही नवाचार है। जो आपने शॉर्टकट खोजा है वही नवाचार है। तो आपके साथ अगर इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं या आपको जानकारी है या कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं जिसका आपको लगता है कि हम उपाय निकाल पाएंगे, तो आप उसको आप इस काउंसिल में लाके बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो आपने कोई समस्या को देख करके सोचा, उसका उपाय निकाला, इसको हम लोग कहते हैं आइडिया थिंकिंग। ठीक है, आइडिया के बारे में आपने सोचा, सोचने के बाद जब हम उसको किसी पेपर पे उतारते हैं या कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप डिजाइनिंग। ठीक है, आईआईसी में ये कुछ स्पेशल 2-3-4 टर्म्स है जिसको आपको समझना है और उससे आपको क्या करना है, फायदा उठाना है। तो आइडिया थिंकिंग करनी है, आइडिया हमेशा आपके मन में रहता है, कोई आइडिया आप जरूर लेते हैं, तो आइडिया थिंकिंग है। दूसरा, आप जब उसको अपने आइडिया को किसी पेपर में उतारते हैं या मॉडल बनाते हैं तो आप प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं। तो ये इतना तक का काम आपका है, वो आप इस तरीके का कुछ भी आइडिया मिलता है आप लाइए, ला करके सर के पास या आईआईसी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास आप उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें जो भी आपके स्तर से या हमारे स्तर से जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस होंगे वो आपको बताए जाएंगे कि थोड़ा सा आप इसको और इम्प्रूव कर लीजिए। तो पहला प्रोसेस आइडिया थिंकिंग एंड प्रोटोटाइप डिजाइनिंग हो गया। दूसरा क्या है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होगा, आइडिया को रियलिटी में बदलना, उसको हम लोग इंक्यूबेशन कहते हैं। तो आपको क्या किया जाएगा, उस आइडिया को लेकर के आपके साथ वर्क किया जाएगा। तो इंक्यूबेशन करने के लिए एक तरीके से कहिए हमारे साथ भी आप थोड़ा इंक्यूबेट हो गए, साथ में कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं,
वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। जैसे हमारे बगल की यूनिवर्सिटी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वहाँ पे हम आपको आपके आइडिया के साथ लेके जाएंगे। वहाँ क्या है, आप अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इंक्यूबेशन हुआ। इंक्यूबेशन के बाद आपका आइडिया निकल के आया। आइडिया में क्या है, आइडिया जो आई आपकी वो देखा जाता है वो कितना यूजफुल है, उससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसको एज ए बिजनेस प्लान आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं वो देखा जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप का एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर डेवलप किया जाएगा आपका आइडिया, या आप अपने आइडिया से क्या उसको सेल कर सकते हैं, सेल करेंगे तो कितना आपको अर्निंग होगी, या किसी तरीके का एक इंटरप्राइज बना सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, तो आइडिया आई, आइडिया को इंक्यूबेट किया गया, उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया गया। इसके बाद उस आइडिया को लेकर के आप अपना बिजनेस प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आईआईसी के अंतर्गत बताई जाएंगी। जब आपने कोई आइडिया, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा सोचा हुआ आइडिया है, तो इस आइडिया को कहीं कोई और कॉपी न कर दे। जैसे आपने सोचा, साथ में आपके दूसरे मित्र ने कहा नहीं यही तो मेरा भी आइडिया था, ठीक है। दो लोग का आइडिया सेम हो सकता है, तो हो सकता है आइडिया लोग चुरा भी लेना, ठीक है। आप कोई अच्छा लेख लिख रहे हो, या कोई अच्छा सॉन्ग लिख रहे हो, या बहुत सारे बच्चे जो डांसर हैं वो डांस कॉपी करते हैं, या आपका ऐसा कोई भी आइडिया जो आपका खुद का है, यूनिक है, तो उसके लिए भी कुछ लीगल राइट्स दिए गए हैं, जिसको आप क्या करेंगे, आइडिया को अपने प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका आइडिया कोई चुरा नहीं सकता है। जब आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब ये आपके दिमाग की उपज है, और आपका जो दिमाग की जो ये उपज है, आपके दिमाग से निकला हुआ जो आइडिया है, इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। उसमें कई सारे उसमें डिवीजन है, बहुत विस्तार में नहीं जा रहे, ऐसे ही आपको आउटलुक दे रहे हैं कि जब आपका आइडिया आ जाएगा तो आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका आइडिया कोई और चुरा नहीं सकता। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो भी सामान आप खरीदिए, पार्ले जी खरीदिए, पार्ले जी जैसा दूसरा पार्ले जी नहीं है कि नहीं। बिस्किट खरीदिए ना, बिस्किट अलग अलग प्रकार का, अलग अलग डिजाइन उसके रैपर में बनी होती है। या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोका कोला का भी डिजाइन लिखा हुआ है, वो लोगो है, तो वो लोगों से ही उसकी पहचान है ना। आप जो जैसे डांस करते हो तो आपका यूनिक डांसिंग पैटर्न है, वो आपकी पहचान है, ठीक है। वो आपका है, आपकी जो चीज है आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ नियम है जिसके तहत आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारी चीजें, जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, आइडिया थिंकिंग एंड प्रोटोटाइप डिजाइनिंग, दूसरा इंक्यूबेशन, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप, और चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये 4 चीजें हैं जो आईआईसी में आप सीखेंगे, जानेंगे, और किस तरीके से आप इसको क्रियान्वित करेंगे, किस तरीके से आप इसको समझेंगे, वो आपको बताई जाएगी। तो बस आपसे लास्ट में यही अपील की जाती है कि अगर आपके मन में कोई भी छोटा मोटा आइडिया आता है, कोई जुगाड़ आप लगाते हैं, अपने घर पे लगाते हैं, रास्ते में लगाते हैं, या कॉलेज में कोई समस्या दिखती है तो उसके लिए लगता है कि ये चीज करते, बात तो लोग बहुत करते हैं, है ना। बातें अगर ये हो जाता, या ये व्यवस्था प्रिंसिपल साहब कर देते, या सर ये व्यवस्था यहाँ क्लासरूम में कर देते, तो हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ सकते थे, थोड़ी ये और बेहतर हो जाती। तो वो जो आइडिया आप एक दूसरे से बात करते हैं, उसका आइडिया पे बात नहीं करते, उसका उपाय खोज करके बताना है, ठीक है। वही इनोवेशन है। चीज बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और सबके मन में कुछ न कुछ आइडिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप कुछ न कुछ अपना एक आइडिया ले करके सर के पास आएंगे, जमा करेंगे उसको, और उम्मीद है कि हम लोग कोई ना कोई आइडिया लेके इंक्यूबेशन सेंटर जाएंगे, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ